नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि चाइल्ड ट्रैकिंग पार्ट बी का सर्वे करने के लिए अब हमें जल्द ही सर्वे पूर्ण करना होगा। पार्ट बी में हम सर्वे कैसे पूर्ण करें, एक सिंपल सी प्रोसेस है। आइए आज हम जानते हैं कि पार्ट बी में जो अपडेट हुआ है उसके बाद हम सर्वे कैसे कंप्लीट करें। चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर पार्ट बी में सर्वे करने के लिए आप चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं और चाइल्ड ट्रैकिंग आप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे पास लिंक है तो मैं इस लिंक पर क्लिक करके इसे ब्राउज़र में ओपन कर रही हूँ। ब्राउज़र में ओपन करने के पश्चात आप अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप होम पेज पर आ जाएंगे। आप यदि एप्लीकेशन चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर भी अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो भी यही पेज ओपन होगा। अब हम पार्ट बी को क्लिक करते हैं क्योंकि अभी हमें पार्ट बी पर ही सर्वे करना है। यह सर्वे ड्रॉप आउट बच्चों का या आउट ऑफ स्कूल बच्चों का है। यह सर्वे भी पहले की तरह ही होगा। इसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ है। सबसे पहले हम क्षेत्र का चयन कर लेते हैं। क्षेत्र का चयन आपका शहरी ग्रामीण जो भी है आप उसे चयनित कर लीजिए। मेरा ग्रामीण है इसलिए मैं ग्रामीण चयनित कर रही हूँ। इसके पश्चात पंचायत का चयन कर लीजिए। शहरी क्षेत्र हो तो जोन का चयन कर लीजिए। इसके पश्चात क्षेत्र का चयन करने में आपका जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपको यहाँ पर लिखने पर अपना एरिया दिख जाएगा, आप उसे क्लिक कर लीजिए। अपने ग्राम का चयन कर लीजिए। उसके पश्चात शहरी क्षेत्र वाले अपने वार्ड क्रमांक का चयन करेंगे। अब बालक बालिका यहाँ पर आपको सूची प्राप्त हो जाएगी। आप इस सूची में जिस भी बच्चे का सर्वे ऑफलाइन कर आए हैं या तो आप इसकी सूची बना लीजिए इसमें लिस्ट में, और जिन बच्चों का आपने ऑफलाइन सर्वे करा उसको ऑनलाइन सबमिट कर लीजिए। यह वही बच्चे हैं जो या तो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल द्वारा इनकी मैपिंग नहीं की गई है या इनको मैप्ड नहीं किया गया है, और या तो यह वह बच्चे मिलेंगे इसमें अधिकतर जो बच्चे पलायन कर गए हैं या जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। आप जैसा भी हो इन बच्चों में से जिस भी बच्चे का आपने ऑफलाइन सर्वे करा आप उसे चयनित कर लीजिए और आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर यह बच्ची सिलेक्ट कर ली है क्योंकि मैंने इसका सर्वे करा था। अब मैंने सिलेक्ट करने के पश्चात नीचे परिवार की उपस्थिति में आप यदि परिवार उपस्थित है, आपने सर्वे करा परिवार उपस्थित मिला है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। यदि परिवार उपस्थित नहीं मिला है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिए। जब आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन अलग ओपन होंगे और जब आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन अलग ओपन होंगे। आप वर्तमान स्थिति का चयन करने के लिए आप बच्चे का सर्वे करने के पश्चात जो भी स्थिति इसमें से आपके लिए सर्वे अंतर्गत पाई गई है आप उसमें लिख दीजिए। मैंने प्रवेश किंतु मैप्ड नहीं यह लिख दी है क्योंकि बच्ची स्कूल में प्रवेशित थी पर मैप नहीं थी, तो मैंने यह ऑप्शन चूज़ कर लिया है। आप शाला त्यागी, शाला अप्रवेशी, अन्यत्र प्रवेशी, डुप्लीकेट समग्र आईडी या 6 से 18 वर्ग की आयु से वास्तविक उम्र कम या ज़्यादा इसमें से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आगे नीचे जब स्क्रॉल करती हूँ तो प्रवेश प्रक्रिया में आप सिलेक्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आपने यदि बच्चे को प्रवेशित करा है, यदि आपने सर्वे करा बच्चा पहले से स्कूल में प्रवेशित है परंतु मैप्ड नहीं है तो आप यस पर क्लिक कर लीजिए। यदि बच्चा प्रवेशित नहीं है और स्कूल ड्रॉप आउट कर चुका है तो नो कर दीजिए। नो करेंगे जब आप तो अलग ऑप्शन दिखेंगे, आपको उसमें कारण चयनित करके सबमिट करना होगा। यदि आपने ऑन द स्पॉट प्रवेश दिलाया है तो आप यस पर क्लिक करिए। यदि बच्चा ड्रॉप आउट हो चुका है तो नो पर क्लिक कर दीजिए, और नो पर क्लिक अगर आप करेंगे तो आपको बच्चे का कारण सबमिट करना होगा कि वह बच्चा प्रवेशित क्यों नहीं है। यहाँ पर हम यदि नो पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे मैंने नो पर क्लिक करा वो तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, और यदि आपने यस पर क्लिक करा तो आपको स्कूल का डायस कोड चुनना होगा। यहाँ पर जो भी स्कूल है यहाँ पर पहले जो अपडेशन हुआ है वह यह हुआ है कि पहले स्कूल की लिस्ट ओपन हो रही थी, अब आप स्कूल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया। चूँकि यह बच्ची प्रवेशित हो चुकी है तो मैंने इसीलिए यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिख दिया है।
स्कूल का नाम लिखने के बाद आप स्पेस ना छोड़ें। अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो आपको स्कूल का नाम नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने चयनित कर लिया है। इसके आगे जब मैं साइड में स्क्रॉल करती हूँ तो क्लास सिलेक्ट कर दी है। अब मैंने इसे प्रवेशित कर दिया है। यह बच्ची मुझे प्रवेशित मिली थी। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने सबमिट बटन पर क्लिक करा तो स्टूडेंट सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। यह एक सिंपल सी प्रोसेस है। आपको यदि बच्चा प्रवेशित है स्कूल में तो उसका डाइस कोड परिवार की उपस्थिति हाँ करके, बच्चे की प्रवेश उपस्थिति यस करके आप स्कूल का डाइस कोड और क्लास सबमिट कर दीजिए। यदि बच्चा पलायन कर गया है तो परिवार की उपस्थिति में नहीं कर दीजिए। यदि बच्चा उपस्थित है, परिवार भी उपस्थित है और वो बच्चा प्रवेशित नहीं हुआ तो आप नो करके रीज़न करके सबमिट कर दीजिए। आपका सर्वे सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि हम पार्ट बी का सर्वे सरलतापूर्वक किस प्रकार कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।